डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। ये वीडियो लेट हो गई है, लगभग 1 घंटा जो हमने बोला था। एक्चुअली जब हमें ये नोटिफिकेशन मिला तो हमने बोला कि हम 15-20 मिनट में डाल देंगे, लेकिन पॉइंट वाज कि दिक्कत क्या आ गई, हमें ना अच्छी क्वालिटी का वो पीडीएफ और ये नोटिफिकेशन नहीं मिला हमें ऑनलाइन अच्छे से। तो उसको ढूंढने में देन कुछ टेक्निकल वजह से जो है लेट हो गई। एनीवे, इतना भी लेट नहीं हुआ है। हाँ, इम्पॉर्टेंट इज कि एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। अब आप बोलोगे जी एग्जाम नोटिफिकेशन 12 जून को भी आया था, आज 23 जून है, ऐसा क्या आ गया? डिफरेंस इज कि 12 जून को जब नोटिफिकेशन आया था तब हमने आप लोगों को कोई अपडेट इसके रिलेटेड नहीं दिया था। रीजन बीइंग, कुछ ही दिन में एग्जाम्स की डेट शीट आ गई थी। अब जब एग्जाम्स की डेट शीट आ गई थी तो यूनिवर्सिटी ने हमें ये चीज बोली कि जी एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट ईयर के भी होंगे, हम फर्स्ट ईयर की डेट शीट भी डालेंगे। और सभी कॉलेजेस ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, तो इसलिए हमने ये चीज बोली नहीं कि हम क्यों बोले बिना मतलब, जब तक कंफर्मेशन नहीं है। एनीवे, यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसमें लिखा हुआ है कि इन पार्शियल नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड डेटेड 12 June 2020, I have been directed to further direct to you all that the state government has directed the followings। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी चीजें उन्होंने क्लियरली लिखी यहाँ पर। इसमें ना ध्यान रखना कि ये बीएड के लिए नहीं, सभी कोर्सेज के लिए और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, वो चाहे एमडी हो, कुरुक्षेत्र हो, सीआरएससी हो, चौधरी बंसीलाल हो, गुरु जम्बेश्वर हो, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो, आपकी दीन बंधु छोटू राम हो, सभी के लिए सेम, क्योंकि सभी का सेम कोर्स रहता है, सभी के सेम टाइम पे एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए है ये। ऑल आर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जून को जो नोटिफिकेशन दिया था गवर्नमेंट ने, उसमें इन्होंने चेंजेस करे हैं। अब जो चेंजेस कर रहे हैं उसमें नंबर 1 ये है कि फाइनल सेमेस्टर्स और इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस जो भी हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज के हैं, उन सभी के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में। उनके जो मार्क्स लगेंगे वो 50% वेटेज उनकी इंटरनल असेसमेंट की होगी और 50% वेटेज उनकी असाइनमेंट की रहेगी। ठीक है, यहां तक उनका क्लियर उन्होंने बोल दिया है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है इसमें, provided further that if a university wishes then it may conduct online examination if and only if the university is fully prepared and equipped for the same, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation to respective department। सिंपल है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकती है, लेकिन वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो और सभी स्टूडेंट्स जो है प्रिपेयर्ड हो, कंफर्टेबल रहे सभी के लिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी क्या होता है। नेक्स्ट ये है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, दिस इज कंफर्म। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि जिनके रीअपियर वाले स्टूडेंट्स थे उनके जो है एग्जाम्स नहीं होंगे, उनको भी जो है प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में, या फिर जो है उनको जो फाइनल ईयर वाले हैं बेसिस जो रहेगा उनका मार्क्स का, वो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो उन्होंने दिए हैं उनके हिसाब से उनके मार्क्स लग जाएंगे। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली द इंटरनल असेसमेंट मे बी कैलकुलेटेड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनके मार्क्स लगेंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में जरूर अच्छे से समझाएंगे, ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। और अगर इसकी कॉपी चाहिए आपको इस नोटिफिकेशन की, तो आप हमारी वेबसाइट BEdAdmissions.com और halcyoneducation.com पे स्टूडेंट कॉर्नर के अंडर
बिलो आप देख सकते हो स्टूडेंट कॉर्नर, और उसमें अनाउंसमेंट पेज पे सारी चीज़ें हमारी मेंशन रहेगी, और उसमें आप ये कॉपी निकाल सकते हो वहाँ से, उस पर क्लियरली मेंशन रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ पे कंडक्ट नहीं हुए हैं, जैसे कि बीएड और इस तरीके से एमएड जेबीटी के जो कोर्सेज हैं उनके नहीं हुए हैं, उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो हैं बच्चों के कंडक्ट आगे नहीं होंगे। उनके जो मार्क्स हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के हिसाब से जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली लग जाएंगे, या फिर जो इनके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस के हिसाब से वो उसमें से 80% का वो एवरेज कुछ निकालेंगे, उसमें से उनके मार्क्स लग जाएंगे। सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो ये है कि हमारे पास काफ़ी बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने पूछा था कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, तो हम लोगों ने उनको कंफर्म नहीं करा था। रीज़न भी क्योंकि एमएड और बीएड की सेकेंड ईयर की डेट शीट पहले निकाल दी थी आफ्टर 12 जून नोटिफिकेशन, तो हमने उनको कंफर्म नहीं करा था। लेकिन अब टेंशन फ्री रहें, उनके लिए कंफर्मेशन आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ पॉलिटेक्निक के जितने बच्चे हैं उनके लिए भी अप्लाई होगी। फिफ्थ पॉइंट में यही मैंशन है। सिक्स पॉइंट ये है, this is after consultations of all the vice chancellors with various stakeholders which was conveyed to the department. डिपार्टमेंट्स को कन्वे कर दिया गया है आफ्टर जो है वाइस चांसलर्स और स्टेक होल्डर्स से डिस्कशंस करने के बाद। तो दिस इज नाउ कंफर्म, और आपने अब टेंशन नहीं लेनी है। कोरोना चल रहा है, बच के रहो, फैमिली को बचाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो आप लोगों को यही बोलेंगे अपना, और सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन द एंड पावर जो है कॉलेज वालों के हाथ में आती है, तो वो आपको परेशान ना करें या आप उनसे परेशान ना हो। तो वही एडवाइस कि आपके अगर किसी के भी ड्यूज हैं फीस और फाइन को लेके, वो अपने क्लियर कर लो वहाँ पर, जिससे आपको दिक्कत ना आए। बार बार बोल रहे हैं रेगुलरली, पहले भी हमने ये चीज़ अपने बच्चों को भी बोली थी, और जो इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं उनको भी बोलते रहते हैं कि वो चीज़ अपनी क्लियर कर लो जिससे दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करा है, हर साल हम एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी टाइम से कि कॉलेज वाले इस चीज़ को लेके परेशान करते हैं बच्चों को। दो इट इज़ एडवाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इवन जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है कि बच्चों पर प्रेशर नहीं कर सकते फीस के लिए, लेकिन वी हैव एक्सपीरियंस्ड, तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। फर्दर ये है, जो हमारे बच्चे हैं वो सभी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे ज्वाइंट है, और जिन्होंने नहीं करा है अभी तक वो ज्वाइन कर लें। जो और इंस्टीट्यूट्स के भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लें। हम उस पर जो है रेगुलरली प्रोजेक्ट्स अपडेट देते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स निकालते रहते हैं। उसमें हम बच्चों को पे भी करते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है। फर्दर उन लोगों की स्किल भी डेवलप होती है, उनको फ्यूचर में भी हेल्प रहेगा। तो ज्वाइन करें हमारे हैंडलर्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स हम उसमें देते रहते हैं। बाकी पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। आपके फर्दर इंटरव्यूज होंगे जब भी जॉब के लिए जाओगे या कभी भी, कुछ ना कुछ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका पार्ट ऑफ करिकुलम है। क्योंकि मेरा मानना है काफ़ी बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन वी एडवाइस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है। टेक केयर गाइस, अपना सेफ रहो, कोरोना से बच के रहो और खुश रहो। अपना एक्सरसाइज करते रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और आप, सबसे इम्पोर्टेंट है, खुश रहो। ठीक है। टेक केयर।